नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। भजनलाल शर्मा ने ली शपथ। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली है। साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भजनलाल शर्मा की पीठ थपथपाते हुए उत्साहवर्धन किया। माना जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में भजनलाल शर्मा की कैबिनेट का गठन हो सकता है। राजस्थान से आने वाली दिया कुमारी बनी राजस्थान के छठे डिप्टी सीएम। राजस्थान को अब नई सरकार मिल गई और मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में दिया कुमारी ने शपथ ली और इसके साथ ही दिया कुमारी राजस्थान की छठी उप मुख्यमंत्री बन गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सबका उत्साहवर्धन किया। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी हैं। उन्हें पार्टी ने जयपुर की विद्याधर नगर सीट से उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। दिया कुमारी महाराजा सवाई भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी और मान सिंह द्वितीय और महारानी गायत्री देवी की पोती हैं। दिया कुमारी ने छुए वसुंधरा राजे के पैर, अदालत में जिससे है दुश्मनी। भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर शाम को सभी ने सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी एवं गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व नेता उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया एवं पार्टी के अनेक नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहे। इस सरकारी नौकरी के लिए ढूंढे नहीं मिल रहे योग्य उम्मीदवार। एक और जहां सरकारी नौकरी के लिए मारामारी लगी रहती है, उम्मीदवार सालों की तैयारी के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि तो वहीं एक पद ऐसा भी है जिसके लिए कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। ये मामला है राजस्थान का, जहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती में कोई भी उम्मीदवार सफल नहीं हो पाया। दरअसल आयोग ने पिछले साल जुलाई-अगस्त माह में इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद जनवरी माह में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल 1848 उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें से 589 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। शिक्षकों को पास करने होंगे 2 जरूरी टेस्ट। यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के कई फायदे हैं। दरअसल देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एनईपी लागू कर दी है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। ऐसे में यूजीसी ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन सेशन तैयार किया है। ये सेशन सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए है। सेशन की अवधि 2 सप्ताह होगी। यूजीसी द्वारा तैयार इस खास सेशन के तहत ये सेशन हर शिक्षक को लेना जरूरी है। राजस्थान सहित 4 राज्यों में यात्राओं के शुभारंभ से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज को विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर मार्गदर्शन भी देंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही यात्राओं के शुभारंभ कार्यक्रम को आज 4 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। राजस्थान सहित अन्य 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। शपथ लेने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने संभाला पदभार। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा ने सचिवालय पहुंचकर शुक्रवार को ही अपना पदभार संभाल लिया। इसके साथ ही उन्होंने सीएमओ के उच्च अधिकारी के साथ बैठक भी की। अजमेर में ब्राह्मण समाज ने एलईडी पर देखा भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह। आतिशबाजी कर बांटी मिठाइयां। अजमेर में राजकीय संग्रहालय के बाहर बड़ी एलईडी पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने नए सीएम भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह देखा। शपथ ग्रहण होते ही समाज के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और गुलाल उड़ाई। भजनलाल शर्मा के सीएम बनने पर 2 दिन अपने ऑटो की मुफ्त सेवा दे रहे धनराज। रक्षाबंधन पर शहर की महिलाओं को अपने ऑटो में मुफ्त सुविधा देने वाले धनराज दाधीच अब भजनलाल शर्मा के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में 2 दिनों तक के लिए ऑटो की निःशुल्क सेवा देंगे। धनराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे समय बाद राजस्थान में किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, जो भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता है। इस अवसर पर 2 दिनों तक जोधपुर वासियों को निःशुल्क ऑटो की सेवा देने की घोषणा की है।
सामूहिक आत्महत्या मामला बंद रहा। सराफा बाजार गमगीन माहौल, एक साथ जली 5 चिताएं। बीकानेर जिले की मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के अंत्योदय नगर क्षेत्र में गुरुवार को एक ही परिवार के 5 सदस्यों के सामूहिक आत्महत्या की घटना से पूरा क्षेत्र सदमे में है। घटना के अगले दिन शहर का सराफा बाजार बंद रहा। वहीं घटना को लेकर शुक्रवार को भी शहर में लोगों में चर्चा दिखी। घटना के दूसरे दिन शुक्रवार को बीकानेर में स्वर्णकार व्यवसायियों ने शोक जताते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर को उम्मीद, पुनर्जीवित हो घना ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर के उद्धार की भी आस। भरतपुर जिले के गांव अटारी में जन्मे भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही भरतपुर वासियों की उम्मीद जग गई है। 43 साल बाद अपने नेता को मुख्यमंत्री पद पर आसीन देखकर अब लोगों को जिले की प्रमुख समस्याओं के समाधान और विकास की राह खुलती नजर आ रही है। चाहे विश्व विरासत केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को करौली जिले के पांचना बांध से पानी मिलने की उम्मीद हो, सुजान गंगा नहर के उद्धार की बात हो या फिर जिले में नई औद्योगिक इकाइयां खुलने की, अब सभी समस्याओं के समाधान के रास्ते खुलने की उम्मीद जग गई है। झीलों की नगरी उदयपुर में उमड़े टूरिस्ट नव वर्ष पर टूट सकते हैं पर्यटकों की संख्या के रिकॉर्ड। देश दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नील झीलों का शहर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। इस गुनगुनी सर्दी के बीच बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी झीलों की नगरी का रुख करते हुए दिख रहे हैं। पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार नए साल के पर्व पर उदयपुर में अब तक के रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने लाखों की संख्या में टूरिस्ट उदयपुर घूमने के लिए पहुंचे थे। अभी भी तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं हम। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य कैसे होगा पूरा? रक्षा खरीद में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम उठाया गया कदम है। उसके बावजूद अभी भी हम दूसरे देशों से मंगाए गए तकनीक पर निर्भर हैं। हम वहां से उपकरणों को मंगा रहे हैं और उसकी यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा नहीं होगा। जब तक हम अनुसंधान और विकास में निवेश नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, रिटायर किया धोनी का जर्सी नंबर 7। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर 7 रिटायर कर दिया है। बोर्ड ने इस संबंध में सभी क्रिकेटर्स को सूचना भी दे दी है, जिसके तहत अब कोई भी क्रिकेटर नंबर 7 जर्सी नहीं ले सकता। ये फैसला धोनी को ट्रिब्यूट देने के लिए किया गया है। इससे पहले बोर्ड ने सचिन तेंदुलकर के संन्यास के बाद उनका जर्सी नंबर 10 रिटायर कर दिया था। कैसे बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता? केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा सकता है। दरअसल लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पर जनवरी में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन करने वाला डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अप्रैल 2023 के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी में बढ़ना है, लेकिन लेबर ब्यूरो की शीट से डेटा गायब होने से अब की बार कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। भजनलाल शर्मा ने ली शपथ। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली है। साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भजनलाल शर्मा की पीठ थपथपाते हुए उत्साहवर्धन किया। माना जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में भजनलाल शर्मा की कैबिनेट का गठन हो सकता है। राजस्थान से आने वाली दिया कुमारी बनी राजस्थान के छठी डिप्टी सीएम। राजस्थान को अब नई सरकार मिल गई और मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में दिया कुमारी ने शपथ ली और इसके साथ ही दिया कुमारी राजस्थान की छठी उप मुख्यमंत्री बन गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सबका उत्साहवर्धन किया। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी हैं। उन्हें पार्टी ने जयपुर की विद्याधर नगर सीट से उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। दिया कुमारी महाराजा सवाई भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी और मान सिंह द्वितीय और महारानी गायत्री देवी की पोती हैं। दिया कुमारी ने छुए वसुंधरा राजे के पैर, अदालत में जिससे है दुश्मनी। भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर शाम को सभी ने सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी एवं गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व नेता उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया एवं पार्टी के अनेक नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहे।
इस सरकारी नौकरी के लिए ढूंढे नहीं मिल रहे योग्य उम्मीदवार। एक और जहां सरकारी नौकरी के लिए मारामारी लगी रहती है, उम्मीदवार सालों की तैयारी के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि तो वहीं एक पद ऐसा भी है जिसके लिए कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। ये मामला है राजस्थान का, जहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती में कोई भी उम्मीदवार सफल नहीं हो पाया। दरअसल आयोग ने पिछले साल जुलाई अगस्त माह में इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद जनवरी माह में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल 1848 उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें से 589 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। शिक्षकों को पास करने होंगे 2 जरूरी टेस्ट। यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के कई फायदे हैं। दरअसल देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एनईपी लागू कर दी है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। ऐसे में यूजीसी ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन सेशन तैयार किया है। ये सेशन सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए है। सेशन की अवधि 2 सप्ताह होगी। यूजीसी द्वारा तैयार इस खास सेशन के तहत ये सेशन हर शिक्षक को लेना जरूरी है। राजस्थान सहित 4 राज्यों में यात्राओं के शुभारंभ से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज को विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर मार्गदर्शन भी देंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही यात्राओं के शुभारंभ कार्यक्रम को आज 4 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। राजस्थान सहित अन्य 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। शपथ लेने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने संभाला पदभार। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा ने सचिवालय पहुंचकर शुक्रवार को ही अपना पदभार संभाल लिया। इसके साथ ही उन्होंने सीएमओ के उच्च अधिकारी के साथ बैठक भी की। अजमेर में ब्राह्मण समाज ने एलईडी पर देखा भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह। आतिशबाजी कर बांटी मिठाइयां। अजमेर में राजकीय संग्रहालय के बाहर बड़ी एलईडी पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने नए सीएम भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह देखा। शपथ ग्रहण होते ही समाज के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और गुलाल उड़ाई। भजनलाल शर्मा के सीएम बनने पर 2 दिन अपने ऑटो की मुफ्त सेवा दे रहे धनराज। रक्षाबंधन पर शहर की महिलाओं को अपने ऑटो में मुफ्त सुविधा देने वाले धनराज दाधीच अब भजनलाल शर्मा के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में 2 दिनों तक के लिए ऑटो की निःशुल्क सेवा देंगे। धनराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे समय बाद राजस्थान में किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, जो भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता है। इस अवसर पर 2 दिनों तक जोधपुर वासियों को निःशुल्क ऑटो की सेवा देने की घोषणा की है। सामूहिक आत्महत्या मामला बंद रहा। सराफा बाजार गमगीन माहौल, एक साथ जली 5 चिताएं। बीकानेर जिले की मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के अंत्योदय नगर क्षेत्र में गुरुवार को एक ही परिवार के 5 सदस्यों के सामूहिक आत्महत्या की घटना से पूरा क्षेत्र सदमे में है। घटना के अगले दिन शहर का सराफा बाजार बंद रहा। वहीं घटना को लेकर